नमस्कार। अगर आप कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज हम यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप का एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएं। तो सबसे पहले ये कॉप आखिर है क्या? देखिए, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसी की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसकी मीटिंग हर साल होती है और इसका सफर शुरू हुआ था 1995 में बर्लिन से। चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआती सीओपीज ने आने वाले क्लाइमेट एक्शन के लिए एक मजबूत नींव रखी। आइए देखते हैं वो पहले कुछ मील के पत्थर जिन्होंने आगे का पूरा रास्ता तय किया। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल से। फिर हम मराकेश पहुंचे जहां इसके रूल्स बनाए गए। इसके बाद न्यू दिल्ली में डेवलपिंग देशों की बात हुई और कोपेनहेगन में आके फाइनेंस की तरफ फोकस बढ़ा। हर एक कॉप एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी। कॉप 3 जो जापान के क्योटो शहर में हुआ एकदम हिस्टोरिक था। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। यह पहली बार था जब डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लीगली बाइंडिंग यानी कानूनी तौर पर जरूरी एमिशन कम करने के टारगेट सेट किए गए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, प्रोटोकॉल तो बन गया, पर उसके नियम कायदे कौन बनाएगा? इसका जवाब मिला कॉप 7 मराकेश में। यहां मराकेश अकॉर्ड्स साइन हुए, जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को जमीन पर उतारने के लिए पूरी रूल बुक तैयार की। इसके बिना प्रोटोकॉल सिर्फ एक कागज था। फिर कॉप की मीटिंग हुई हमारे न्यू दिल्ली में, कॉप 8। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट था दिल्ली डिक्लेरेशन। यहां फोकस शिफ्ट हुआ और सबसे गरीब देशों की विकास जरूरतों पर ध्यान दिया गया। यह बताया गया कि क्लाइमेट एक्शन डेवलपमेंट को रोक कर नहीं हो सकता। अब आते हैं कॉप 15 कोपेनहेगन पर। यहां पहली बार पैसे यानी फाइनेंस पर बड़ा जोर दिया गया। कोपेनहेगन अकॉर्ड के तहत डेवलप्ड देशों ने वादा किया कि वो डेवलपिंग देशों को $30 बिलियन की फास्ट स्टार्ट फाइनेंस देंगे। यूएसआई फाइनेंस वाली बात को आगे बढ़ाते हुए मेक्सिको के कानकून में हुई कॉप 16 ने एक बहुत ही बड़ा काम किया। यहां कैनकून अग्रीमेंट्स के जरिए ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी जीसीएफ की स्थापना हुई। ये फंड आज भी क्लाइमेट फाइनेंस का एक बहुत बड़ा जरिया है। और फिर साल 2015 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम एंटर करते हैं एक नए दौर में जिसे कहते हैं द पेरिस अग्रीमेंट एरा। ये एक ग्लोबल टर्निंग पॉइंट था। इस पूरे अग्रीमेंट का, इस पूरे दौर का बस एक ही सेंट्रल मिशन है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, वेल बिलो रखना। तो कॉप 21 पेरिस में दुनिया को मिला द पेरिस अग्रीमेंट। इसके 2 मेन पिलर्स हैं, याद रखिएगा। पहला, ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और दूसरा, अमीर देशों द्वारा हर साल $100 बिलियन की क्लाइमेट फाइनेंस का पक्का वादा। पेरिस के बाद से हर कॉप का फोकस बस एक ही चीज पर रहा है, एम्बिशन बढ़ाना, यानी अपने टारगेट्स को और बड़ा करना। तो अब नजर डालते हैं हाल के कुछ कॉप्स पर और देखते हैं कि इसमें भारत की भूमिका कैसे बढ़ रही है। अगर हम कंपेयर करें तो कॉप 26 ग्लासगो में कोल को फेज डाउन करने की बात हुई और भारत ने अपना 2070 का नेट जीरो टारगेट दिया। वहीं कॉप 27 शार्म एल शेख में ऐतिहासिक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। ग्लासगो यानी कॉप 26 में भारत ने पहली बार 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य दुनिया के सामने रखा। नेट जीरो का सीधा मतलब है कि जितनी ग्रीन हाउस गैस हम एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे उतनी ही अब्जॉर्ब भी करेंगे। साथ ही यहां कोयला आधारित पावर को फेस डाउन यानी धीरे धीरे कम करने का कॉल भी दिया गया। कॉप 27 की सबसे बड़ी जीत थी लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना। ये फंड उन कमजोर देशों की माली मदद करेगा जिन्हें क्लाइमेट चेंज से भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भारत ने यूएई के साथ मिलकर मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट भी लॉन्च किया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये पूरा सफर, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी लंबा रहा है। हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिला। अब हम इस सफर के सबसे नए पड़ाव पर आते हैं, कॉप 28 जो दुबई में हुआ। कॉप 28 में लॉस एंड डैमेज फंड के लिए $700 मिलियन इकट्ठे हुए। और सबसे बड़ी बात, पहली बार साफ शब्दों में 2050 तक नेट जीरो पाने के लिए फॉसिल फ्यूल से दूर जाने यानी फेज आउट की बात कही गई। साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी को 3 गुना करने का टारगेट भी रखा गया। कॉप 28 में भारत का लीडरशिप रोल एकदम साफ दिखा। यहां ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च की गई, जो पर्यावरण के लिए अच्छा काम करने पर लोगों को क्रेडिट देगी। इसके अलावा लीड IT 2.0 और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स को भी भारत ने आगे बढ़ाया।
ओके, तो अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद वक्त है एक रैपिड फायर रिवीजन का। चलिए फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार और देख लेते हैं ताकि वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल, कॉप 16 ग्रीन क्लाइमेट फंड, कॉप 21 पेरिस एग्रीमेंट, कॉप 26 भारत का नेट जीरो प्लेज, कॉप 27 लॉस एंड डैमेज फंड और कॉप 28 फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने का पहला कॉल। बस ये हैं सबसे जरूरी माइलस्टोन्स। लेकिन ये सफर यहां खत्म नहीं होता, ये जारी है। अगली मीटिंग कॉप 29 इसी साल नवंबर 2024 में बाकू, अजरबैजान में होने वाली है। तो अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूं। जब पूरी दुनिया बाकू में इकट्ठा होगी तो आपके हिसाब से वो कौन सा एक बड़ा ब्रेक थ्रू होना चाहिए जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को सच में रफ्तार दे सके? इस पर जरूर सोचिए। धन्यवाद।